नमस्ते बच्चों, क्लास 7 का जो है वो हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमने कल के लेक्चर में देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आज जो है वो बहुत बढ़िया चीज जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो आपके पेज में बुक में 17 नंबर का जो पेज है वो जो है वो देखने वाले हैं। देखिए, इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल है, वो जो है वो मैं आपको अच्छी तरीके से जो है समझा के दूंगा कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है। पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं वो देख लेते हैं। कल के इसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर सी लेवल की बात करें तो जो समुद्र होता है उस लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। और ये हम बैरोमीटर से जो है वो मापते हैं कि बैरोमीटर से क्या मोजा जाता है, क्या नापा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। और समुद्र की लेवल की बात करें तो 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो समुद्र पे होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, मेरे पास ना ये एक कागज है, ठीक है, ये क्या है, एक कागज है। अब देखिए होता क्या है, मैं ऊपर से हवा मार रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से हवा जो है वो कर रहा हूं, पर ये पेपर नीचे जाना चाहिए तो ऊपर आ रहा है। देखिए फिर से, तो ये ऊपर क्यों आता है, तो इसको एक्सप्लेन करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखिए, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे ऊपर जो है वो आजू बाजू से एयर जो है वो मोशन में है, तो हमारे ऊपर जो है वो ये फोर्स लगा रही है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक क्लियर है? यानी हवा का प्रेशर यानी एयर का प्रेशर। ये समझ में आ गया? नहीं आया तो कल का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अब अच्छी तरीके से समझिए, यहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी एयर का प्रेशर है वो सेम है, क्लियर। पर बर्नौलीज क्या बोलते हैं, जैसे ही हवा जो है वो मोशन में आ जाती है, यानी देखिए द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, प्रेशर ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज कब कैसे होती है, देखिए अब यहां का जो प्रेशर मैंने अभी ये ऐसे किया था, ठीक है, तो बर्नौलीज का सिंपल क्या बोलना था, देखिए जैसे ही हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है, कहीं की अगर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऐसे बोल लीजिए कि स्पीड बढ़ जाती है, हवा की स्पीड बढ़ जाती है, तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर जो है वो स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी स्पीड बढ़ गया हवा का, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। इस बात को समझिए। देखिए अभी यहाँ का जो प्रेशर है हवा का, वो यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सभी का सेम है। मैंने ये यहाँ पे ऐसे रखा, क्लियर। अभी यहाँ का प्रेशर बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है, ये नीचे गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको फूंक मारी, यानी यहाँ का जो हवा था, यहाँ की जो हवा थी, इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी, हवा की स्पीड बढ़ा दी। देखिए अब जैसे ही मैंने इसको हवा की स्पीड बढ़ा दी, यानी वेलोसिटी जैसी बढ़ती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हो गया, कम हो गया। और यहां का एटमॉस्फेरिक जो नीचे वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके नीचे वाला ये ज्यादा है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे जाती है। देखिए ये एक टंकी है, इस पे जो है वो पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो एक छेद है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब यहाँ एक कॉक है, मैंने यहाँ को बंद कर दिया, और यहाँ पे इतना पानी है, ठीक है, यहाँ पे इतना पानी है। अब जैसे मैं ये कॉक खोल दूंगा तो ये हायर लेवल पे है, ये लोअर लेवल पे है, तो यहाँ का पानी यहाँ पे बहना चालू होगा ना। यहाँ का यहाँ नहीं जाएगा, लोअर टू हायर नहीं जाता, हायर टू लोअर जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये सेम नहीं हो जाता। उसी प्रकार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी हायर लेवल से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो भागता है, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे मैंने इसको फूंक मारी तो यहाँ का प्रेशर सभी सेम था, पर जैसे मैंने फूंक मारी तो एयर में की वेलोसिटी जो वो बढ़ गई। जैसी एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है। और एयर कहाँ से कहाँ मूव होती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, और इसीलिए ये पेपर जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है। देखिए समझ में आ गया? मैंने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, यानी स्पीड हवा की बढ़ा दी, तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, और नीचे का प्रेशर तो जितना था उतना ही था, जितना था उतना, यानी हमने इसका कम किया तो इसके मुकाबले इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्लियर।
तो इसके मुकाबले इसका प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एयर यहाँ से यहाँ मूव हुई और इसीलिए ये पेपर जो है यहाँ से यहाँ मूव होता है। तो यही बोला जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल कि हवा की अगर एयर प्रेशर को की वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसका जो है वो प्रेशर डिक्रीज होगा, और एयर का अगर वेलोसिटी कम की जाए तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। देखिए हम इसको समझते हैं, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस। देखिए मैंने फूंक मारी थी तो प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, तो डिक्रीज हुई थी व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। सॉरी ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है मेरे लिखने पे, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस। जैसे वेलोसिटी यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाइल द प्रेशर इंक्रीजेस द वेलोसिटी डिक्रीजेस, और जैसे ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। मैंने आपको एग्जांपल से अच्छी तरीके से बताया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? तो इसी वजह से यही बोला जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब आपको बोला है कि इफ द बॉडी मूविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलर। अब देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड द स्ट्रॉ अपराइट इन इट। देखिए आपको क्या करना है, एक ये लेना है, पानी लेना है इसमें, और इसमें जो है एक स्ट्रॉ डालना है, ठीक है। एक स्ट्रॉ डाल दिया। अब स्ट्रॉ डालने के बाद आपको एक दूसरा स्ट्रॉ लेना है, दूसरे स्ट्रॉ से आपको क्या करना है, यही एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है वो फूंक मारनी है ऐसे ही। अब जैसे ही आप फूंक मारोगे तो यहाँ अभी फूंक नहीं मारी है, अभी फूंक मारी है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का सभी का एटमॉस्फेरिक सेम है। पर जैसे ही आप जो है यहाँ से फूंक मारोगे तो ये जो है वो यहाँ की जो एयर है, यहाँ की जो एयर है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका जो प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो गया, इसका प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ का प्रेशर कैसे है, ज़्यादा है। तो ये एयर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक फ्लो करती है, तो ये यहाँ से यहाँ एयर फ्लो होगी और इसके साथ पानी आएगा और आपको एक फाउंटेन जो है वो छोटा सा नजर आएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से। ये समझ में आ गया ना एक्सपेरिमेंट। स्ट्रॉ लिया, परपेंडिकुलर था, ये जो आपने फूंक मारी ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। जैसे आपने हवा मारी यहाँ का प्रेशर कम हुआ, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हुआ क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी एयर की, प्रेशर कम हुआ, यहाँ का प्रेशर जो है वो समझ में आ गया होगा कि ये प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है। देखिए फिर से बताता हूँ एक बार। यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर लिया वाटर, इसमें एक स्ट्रॉ डाला, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर स्ट्रॉ डाला, यहाँ से मैंने क्या मारा, फूंक मारी। अब यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था सेम था, जैसे ही हमने फूंक मारी तो यहाँ एयर की वेलोसिटी बढ़ गई। एयर की यहाँ की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ का एयर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस। यानी जब एयर की वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ जाती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ का एयर का प्रेशर कैसे हो गया, कम हो गया। यहाँ का एयर का प्रेशर ज़्यादा था, हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक फ्लो होती है, और इसी वजह से जो पानी है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ और हमें फाउंटेन जो है वो नजर आ गया। क्लियर, एक बार सिंपली पढ़ लेते हैं। देखिए बुक में क्या दिया है, टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड द स्ट्रॉ अपराइट इन इट। क्लियर, होल्ड स्मॉल पीसेस ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉ नियर दी अपर एंड। उसके अपर एंड पे एक दूसरा स्ट्रॉ लीजिए, फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रॉ, उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ब्लो हार्ड थ्रू दी स्मॉल पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, यू सी द फाउंटेन वाटर। तो फाउंटेन देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ, यानी जब हम उसको फूंक मारते हैं, एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे। तो उसके जो ऊपर वाली ओपन एंड पे जो हवा होती है वो पुश होती है यानी सरक जाती है। अब सरकने की वजह से क्या होती है, हेंस प्रेशर ऑफ एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। तो ओपनिंग पे एयर का प्रेशर कैसे होता है, गोज डाउन यानी नीचे गिर जाता है। एज द प्रेशर ऑफ एयर नियर द अपर एंड इरेक्ट स्ट्रॉ बिकम लेस, वहाँ का प्रेशर कम होने की वजह से, लेस होने की वजह से, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द वाटर इन द कप पुश फ्रॉम दी प्रेशर ऑफ हायर टू प्रेशर ऑफ लेयर, यानी कप का हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है और हमें फाउंटेन जो है वो नजर आता है। तो ये इसका रीजन है। समझ में आ गया बच्चों आपको? एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस। जैसे ही प्रेशर का एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, कब होता है, व्हेन दी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ
बोलते बोलते यहाँ की जो है वो एयर की स्पीड जो है वो यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ का प्रेशर कम होता होगा, ठीक है। तो यानी प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, तो प्रेशर जो है वो यहाँ का नीचे वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर, सभी प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है when the velocity increases while the pressure increases when its velocity decreases। वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका यही है, ठीक है। और इसी वजह से देखिए जब हम इस पेपर को फूंक मारते हैं तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे से ऊपर आता है। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपका कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है। समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे रहें, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।